दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज चर्चा उत्तर प्रदेश की मतगणना से पूर्व हुए एग्जिट पोल को लेकर। 2022 के इस एग्जिट पोल में जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 260, समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन को 125, बहुजन समाज पार्टी को 9, कांग्रेस को 14 और अन्य को 7, ये पोल ऑफ पोल्स में बताया गया है। अगर हम अलग अलग ग्रुपों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल की चर्चा करें तो सबसे करीब कौन होगा यह तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि टाइम्स नाउ ने जो विश्लेषण किया उसके मुताबिक यहाँ बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी को 151, बहुजन समाज पार्टी को 14, कांग्रेस को 9 और अदर्स को 4 सीट मिलने जा रही हैं। इंडिया टुडे और AXIS को जो आकलन मिला है उसके मुताबिक बीजेपी को 288 से 326, सपा गठबंधन को 71 से 101, बसपा को 3 से 9, कांग्रेस को 1 से 3 व अन्य को 2 से 3 सीट मिलने की संभावना बताई गई है। ABP और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 228 से 244, सपा को 132 से 148, बसपा को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 के बीच सीटें आने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज़ 24 और चाणक्य टुडे का आकलन बिल्कुल अलग है। उन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 294 और सपा गठबंधन को 105 सीट आने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा बसपा को 2, कांग्रेस को 1 व अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे है वो बताता है कि बीजेपी गठबंधन को 240 से 250, सपा गठबंधन को 140 से 150, बहुजन समाज पार्टी को 6 से 12, कांग्रेस को 2 से 4 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी ने अपने अनुमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 240, सपा गठबंधन को 140, BSP को 17, कांग्रेस को 4 और अन्य को 2 का अनुमान लगाया है। इस तरह पोल्स ऑफ पोल में 260 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 125 पर सपा गठबंधन, 9 पर बहुजन समाज पार्टी, 14 पर कांग्रेस और 7 पर अन्य के दल का अनुमान लगाया गया है। अब मैं चर्चा करूंगा 2017 में जब एग्जिट पोल हुए थे तो किस तरह का आकलन किया गया था और कौन सा सटीक निकला था यह तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक ज़्यादातर जो उस समय 2017 के आंकड़ों में ज़्यादातर संगठनों ने सर्वे में बीजेपी को बहुमत में बताया था। जैसे VMR ने बताया था कि बीजेपी को 200 सीट मिलेंगी, सपा और कांग्रेस को 120, BSP को 64 और अदर्स को 19 मिलेंगी। दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 309, सपा और कांग्रेस को 47, BSP को 36 और अन्य को 11 का आकलन बताया था। MRC के सर्वे में बीजेपी 185, सपा और कांग्रेस का 120, BSP को 90 और अन्य को 8। चाणक्य टुडे ने तब बीजेपी को 285, सपा कांग्रेस को 88, BSP को 27 और अदर्स को 3 सीटें आने का अनुमान बताया था। एक्सिस ने बीजेपी को 251 से लेकर 279, सपा और कांग्रेस को 88 से लेकर 112, बसपा को 28 से लेकर 42
और अदर्स को 6 से 16 का अनुमान बताया गया था। सी वोटर के सर्वे में भी बीजेपी को 161, सपा आईएनसी को 141, बीएसपी को 87 और अदर्स को 14 सीटें लाने का अनुमान था। इंडिया टीवी ने भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 155 से 167, सपा और कांग्रेस को 135 से 147, बीएसपी को 81 से 93 सीटें आने का अनुमान लगाया था। एबीपी न्यूज और सीएसडीएस ने तब बीजेपी को 164 से 176 यानी सबसे बड़ी पार्टी, सपा कांग्रेस को 156 से 169, बसपा को 60 से 72 और अदर को 2 से 6 सीट के बीच में लाने का अनुमान बताया था। जब 2017 के रिजल्ट आए तो बीजेपी को अकेले 312 सीट मिली और उसके गठबंधन दल के 13 विधायक जीते। इस तरह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई और 325 विधायक उस बीजेपी गठबंधन के चुने गए। पूरे जितने भी लोगों ने सर्वे किया था, एक दैनिक भास्कर ने 309 बताए थे और उन्हें 47 सपा और कांग्रेस के बताए थे। इसी तरीके से अगर हम बिल्कुल सटीक देखें तो इतना सटीक करीब किसी का नहीं था। सबसे हैरानी के जो आंकड़े थे वो बसपा के थे। बसपा को किसी ने भी 19 सीट का आकलन नहीं किया था, केवल चाणक्य था जिसने 27 सीटें बताई थी, लेकिन और किसी दल के लिए इस तरह का आकलन नहीं था। तो ये चौंकाने वाला रिजल्ट रहा 2017 का, जो एग्जिट पोल के बिल्कुल अलग तरह का था। अब 2012 के चुनाव की हम जो एग्जिट पोल आया था उसका भी हम एक बार अवलोकन करते हैं। तब ये जरूर था कि उस समय भी सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सपा को ही दिखाया गया था और 2012 में सपा की सरकार बनी थी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन उस समय एग्जिट पोल में क्या बताया था ये भी सुनिए। स्टार न्यूज के एग्जिट पोल में सपा 183, बीजेपी 71, बीएसपी 83, कांग्रेस 51 और अदर्स अन्य जो है 11 विधायकों का आकलन किया गया था। CNN और IBN ने सपा को 232 से 250, बीजेपी को 28 से 38, बीएसपी को 65 से 70, कांग्रेस को 36 से 44 और अन्य को 11 से 23 के बीच में सीटें लाने का अनुमान लगाया था। आज तक ने उस समय सपा को 195 से 210, बीजेपी को 50 से 60, बीएसपी को 88 से 98, कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन को 38 से 42 सीटें और अन्य में 20 का आने का अनुमान लगाया था, जबकि हकीकत में उस समय समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर सत्ता संभाली थी। बीजेपी के सिर्फ 47 विधायक जीते थे, बीएसपी के 80 विधायक जीते और कांग्रेस आरएलडी गठबंधन के 28 प्रत्याशी विधायक बने थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव परिणाम सामने आएगा 10 मार्च को, वह कितना सटीक होगा यह एग्जिट पोल की सत्यता पर निर्भर करेगा। और ये बात एकदम सही है कि जो सटीक आकलन करेगा वही चाणक्य कहलाएगा। पॉलिटिकल चौपाल के लिए यह विशेष विश्लेषण आपके लिए कैसा लगा? आप देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।